हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? फिर से एक बार नया स्वागत करते हुए भाभी आ चुकी हैं। भाभी के साथ साथ आप लोग का भी स्वागत है हमारे घर में। यहाँ पे भाभी के आने से पहले ही सब लोग तैयारी में बैठे हैं नई बहू का वेलकम के लिए। दीदी और मम्मी तो बहुत टाइम हो गए थे पीछे से, सारे गेस्ट वगैरह जो भी थे सब लोग इंतजार कर रहे हैं भाभी जल्दी से उनका बहुत अच्छे से वेलकम करे। यहाँ पे गाड़ी को इस तरीके से लगा दी थी कि भाभी को उतरना थोड़ा सा मुश्किल पड़ गया था, क्योंकि जो हमारे घर का गेट है वो थोड़ा सा अजीब सा है। जैसे यहाँ पे जैसी भाभी को अंदर पानी वगैरह पिलाया उसके बाद ही बहू को उतारा जाता है। मैं तो आई नहीं थी, बट मुझसे पहले दीदी आ गई थी, तो वो सारी रस्में दीदी कर रही हैं। उससे पहले बुआ जी वगैरह भी, जो सारी रस्मों की तैयारी थी, जो भी भाभी का करना था वो सब कुछ चीजें हो चुकी है। यहाँ पे भाभी को पानी पिलाने के बाद तुरंत वर्षा ने यहाँ पे जो पानी से सेवल करते हैं गाड़ी का वो कर दिया था। सुमित भी दूसरी तरफ से उतर के आ चुका है, बट वो कुछ अपना सामान जो बांधते हैं वो अपना गाड़ी में भूल ही आया था, तभी इसको सबने याद दिलाया कि बाकी का सामान भी उतरना है। यहाँ पे भाभी भी उतर गई थी गाड़ी से, तभी लोगों ने याद दिलाया कि भाई जो यहाँ से डाल के जाते हैं पटका टाइप का, वो अभी गाड़ी में ही रह गया है, तो तभी उसने आवाज मारी। बट वर्षा अभी बिजी है अपने भाभी के वेलकम के लिए, कहीं उसको नेक के लिए वो पीछे न रह जाए, इसलिए उसने उसकी बात को अनसुना करके वो आ गई पीछे। तभी गाड़ी वाले भैया को बोल के जल्दी से गाड़ी से सारा सामान निकलवाया। यहाँ पे बुआ हमारी इतनी ज्यादा मगन है बहू के वेलकम में, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तभी बहनों ने भी अपने भाई को घेर लिया कि जितने तू वहाँ पे छूटती चुराई में दिख रहा है उतने ही पैसे चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। यहाँ पे अभी शर्त लग रही है, सब बोल रहे हैं नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन जो छोटे भाई थे उन्होंने पोल खोल दी थी कि नहीं वहां पे तो इतनी दिखा है। तभी प्रिया ने बोला अब नहीं जाने दूंगी बिल्कुल, जितने देकर आया ना, जितने देकर आया सच्चे बता वहां पे कितनी देके आया है उतने ही दियो। यहाँ पे बुआ वगैरह सब लोग एक तरफ हो गई थी, सब नेक के लिए इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलता, इसलिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छे से सारी चीजें हो जाए। सारी बहनें कुछ इस तरीके से भी लड़ रही हैं। बुआ भी पूछ रही है बेटा सच्ची बताओ कितना दिखा रहे हो, तभी कुछ कम कराऊंगी। कुछ बहनों से इस तरीके से नोकझोंक करते हुए पता ही नहीं चल रहा कब में क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बातचीत करके उसने अपनी बहनों को मना लिया और फाइनली हमारी भाभी घर के अंदर आ गई। बुआ और बहनों के साथ साथ हमारी दादी भी साइड में खड़ी है, देख रही है बहू को। सब लोग बोल रहे हैं कहीं दादी दब ना जाए, किसी से धक्का ना लग जाए, लेकिन दादी भी अपनी नातिन बहू के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हैं। वो भी देख रही हैं बहू का वेलकम किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ रस्म होती है, दिए वगैरह रखे जाते हैं जो कि भाई को वो फोड़ कर आने हैं। पूरा वीडियो तो ढंग से शूट नहीं हो पाया, लेकिन रस्म कुछ इस तरीके से ही है, और उसके पीछे पीछे ही भाभी को आना है। सब लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि वो एक बार में ही सारे जो जो दिए थे उनको फोड़ना था। सारे दिए फोड़ने के बाद अब भाई घर में अंदर वेलकम की बारी। बुआ जैसे जैसे बता रही है सेम वैसे वैसे भाभी को करना है। बुआ भी बस बहुत ध्यान से भाभी को बता रही है कि सारी चीजें बस अच्छे से हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए। तभी दीदी आई बीच में, तभी आंटी ने कहा दीदी को थोड़ा सा साइड की, कहीं बहू का लहंगा वगैरह खराब ना हो जाए। बुआ ने बताया, तभी भाभी ने भी करना स्टार्ट करा। हल्का सी पैर में जो कलश था उसमें हल्का सा पैड लगा के फिर वो अंदर आई। यहाँ पे जैसी भाभी अंदर आने वाली थी तभी दोनों बुआ ने पता नहीं क्या ही याद आ गया, उन्होंने भाभी को रोक दिया। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने अपनी भाभी का वेलकम कराया। सोचा तो हमने बहुत कुछ था कि हम अपनी भाभी का वेलकम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन जिस चीज से रात में सबकी हालत खराब हुई पड़ी थी तो कुछ भी नहीं कर पाए। जो भी थोड़ा बहुत कर पाए बस उन्हीं से चाहते थे कि भाभी को वो अच्छे से अच्छा फील हो। भाभी का वेलकम करने के बाद अब आ गए थे ऊपर। भाभी ने लहंगा वगैरह चेंज कर दिया था, क्योंकि लहंगा बहुत ज्यादा हैवी हो रहा था और उससे नीचे नहीं बैठा जा रहा था। यहाँ पे कंगने खोलने की भी रस्म वो आज ही कर दी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे जो था वो दूसरा दिन पड़ रहा था। जो कंगना खुलता है वो मंगलवार बृहस्पति वो ऐसे दिन पे नहीं खुलता, इसलिए दिन अच्छा था। तो सबने बोला कि सारे गेस्ट वगैरह भी हैं तो अच्छा लगेगा, इसलिए आज ही खुलवा देते हैं। हमारे यहाँ कंगना कुछ तरीके से खेलते हैं, आटे की कुछ मछली बना के उसमें जो चांदी की अंगूठी वगैरह डाल के है सोने की, उसको मछली को इस तरीके से भाभी चलाती है। बट जिसने ये मछली बनाई थी उसने बहुत गंदी मछली बनाई थी, और भाभी भाई को जो था वो तीर इसमें लगाना था। ये मछली वाला गेम खेलने के बाद अब भाई कंगना खोलने की बारी। जैसा कि हर जगह होता है कि लड़की जो है वो दोनों हाथ से कंगना खोलती है, लेकिन लड़के को जो है वो एक ही हाथ से कंगना खोलना होता है। यहाँ भाभी के साथ तो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भाभी के जो नील एक्सटेंशन थे उनसे थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था कि कैसे खोलना है कैसे नहीं। लेकिन भाभी भी अपना पूरा जोर लगाते हुए, सब लोग नाश्ता भी कर रहे हैं बैठ के, लेकिन कोई भी भाभी को सपोर्ट करने के लिए हर कोई राजी है। कोई भी नाश्ता नीचे नहीं कर रहा, सब लोग कह रहे हैं हम लोग ऊपर ही बैठ के सब नाश्ता करेंगे। तो जो भी बच्चे थे वो सब कुछ अपना नीचे लेकर आ गए थे। कंगना खोलने के बाद अब भाई अंगूठी ढूंढने की बारी। यहाँ पे जो बारी थी वो सारी बाजी हमारी भाभी जीत गई थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा राखी दीदी ने हमारा झोल कर दिया। तो उन्होंने जो अंगूठी थी वो छुपा ली थी और उसमें जो है ना वो पत्थर वगैरह डाल दिए थे। सब लोग ढूंढ रहे हैं अंगूठी कहाँ गई अंगूठी कहाँ गई, बट राखी दीदी ने अंगूठी अपने हाथ में छुपा के रखी हुई थी। राखी दीदी की मिलीभगत के साथ सुमित बार बार जीते जा रहा था, लेकिन भाभी भी
पीछे हटने वाली नहीं है। यहाँ पे सुमित कुछ इस तरीके से अंगूठी छुपा के बैठा था, तभी बुआ और चाची आ गए थे, उन्होंने सुमित को पकड़ लिया था, लेकिन भाभी को ही जितवाया। यहाँ पे सुमित फिर भी जीत गया था, उसने जैसे तैसे पता नहीं शायद अंगूठी दबा ली थी, और राखी दीदी ने जो पत्थर डाले हुए थे वो इस बार हमारी भाभी के हाथ में पहुंच गए थे, तो इसलिए सुमित जीत गया था। सुमित यहाँ पे प्लानिंग तो कर रहा है दीदी के साथ, बट दीदी भी इस बार मानने वाली। यहाँ पे जैसी सारा कंगने की रस्म पूरी हुई, सुमित को पता नहीं क्या ही हुआ, उसने जो भी सारा पानी था वो मेघा के ऊपर डाल दिया। अभी वो सोच रहा है किसके ऊपर डालना है किसके ऊपर नहीं, तभी उसने सारा पानी जो था वो मेघा के ऊपर डाल दिया। यहाँ पे जैसी मेघा के ऊपर पानी पड़ा तो फिर से यहाँ पे होली खेलने की शुरुआत हो गई। होली में तो अभी टाइम है, बट होली खेलनी शुरू हो गई। तभी हम लोग नीचे आए तो पता चला जो हमारी मम्मी की जो फ्रेंड्स वगैरह थी, जो गली की जो भी लेडीज थी, वो भाभी की मुंह दिखाई के लिए आ चुकी हैं। तभी हम लोग भाभी को नीचे ले आए थे, उन लोगों ने भाभी को शगन वगैरह देके मुंह दिखाई करी। तभी हमारी भाभी भी रेडी हो गई थी बाकी की रस्मों के लिए। इस बार भाभी ने पहनी थी पीली साड़ी, क्योंकि सब लोग कहते कि अभी नई नई है तो लाल पीली वगैरह अच्छी लगती है। जैसी भाभी को पीली साड़ी पहनाई तभी गीत वगैरह करने स्टार्ट हो गए थे। भाभी भी हमारी आज गाना वगैरह गाएंगी। फिर नई बहू आए हैं तो सब लोग को शौक रहता है कि नई बहू से गाना वगैरह गीत वगैरह गवाएं और डांस वगैरह कराएं। गीत वगैरह गाने के बाद अब आई डांस की बारी, तो ढोलक पे इसमें डांस भी, यानी तभी हम लोगों ने गाने वगैरह बजा दिए थे। सब लोग डांस कर रहे हैं नई भाभी को नचाने के लिए, लेकिन नई भाभी बीमारी में बिल्कुल भी डांस नहीं किया। तभी उनकी नंदों ने उनका डांस किया, सबने सपोर्ट किया भाभी को, लेकिन भाभी ने डांस नहीं किया। कह रही मुझे नहीं आता। मैंने बोला भाभी हमें भी बहुत ज्यादा नहीं आता, यहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं है, बस थोड़ा सा हो जाए। हमारे यहाँ जो छोटे देवर होते हैं वो भाभी के पैर देते हैं, उसमें देवरों को मिलता है न शगन। यहाँ पे जैसी शगन लेने की बारी आई तभी गगन लड़ रहा है चाचा से कि कैसे कैसे क्या होगा। चाचा पता नहीं अलग ही शर्त रख रहे हैं कि भाभी के पैर धोने हैं, तो पैर धोने के कितने पैसे मिलेंगे। यहाँ पे इन लोगों ने भी सेम बात रखी कि जितने वहां पे जूते चुराई दी थी उतने ही हमें पैर धोने के पैसे चाहिए। तभी ये लोग कह रहे हैं हम भाभी के पैर नहीं धोएंगे, वरना भाभी के पैर इस तरीके से ही पानी में रखेंगे। पानी में भी फूल वगैरह थे जो डाल दिए थे। अब इंतजार है, सिर्फ देखते हैं भाभी इनको क्या शगन देती है। चारों पांचों देवर अपनी भाभी को गिर के बैठे हुए हैं। चाचा और फूफा जी अपना कमीशन मान के बैठे हैं, देखते हैं किसको कितना मिलता है, उसमें कुछ हमारा भी जो भी रहेगा वो हमें भी मिलना चाहिए। अभी इंतजार है, सब लोग सिर्फ डिसाइड कर रहे हैं कितना मिलना है कितना नहीं। तभी एक पैर भाभी का पानी में डाल दिया था, सब लोग बोले थको मत। तभी बड़ी मम्मी ने भी अपनी बहू को सपोर्ट करते हुए थोड़े से पैसे दिए। तभी ये लोग हिसाब लगा रहे हैं कि इनमें तो चारों में 50-50 में भी नहीं आएंगे, पता नहीं क्या ही हिसाब लगा रहे थे ये लोग। भाभी के पैर को भी इस तरीके से पकड़ के बैठे हुए थे, ना तो ये पैर धो ही रहे थे और ना ही ये पैर छोड़ रहे थे। सभी लोग भाभी के सपोर्ट में हैं, लेकिन ये चारों लोग अपनी जिद में बैठे हुए हैं कि नहीं, भाभी के पैर धोने के हमें उतने ही पैसे चाहिए जितने वहां पे जूते चुराई देकर आए हुए हैं। इस बार बहुत ज्यादा सुमित गंदे तरीके से फंस गया, क्योंकि सबको पता लग गया था वो वहां पे कितने जूते चुराई दे के आया हुआ है, इसलिए सबने हर बार वही बात रखी। सबके जाने के बाद तभी आई अब स्पेशल मेहमान की बारी। नई बहू को स्वागत के लिए उनको बहुत सारी दुआएं देने के लिए भी घर में आई ये मेहमान। इन्होंने आके नाच गाना किया, शगन वगैरह लिया, सबने बहुत अच्छे से डांस किया। सब लोग इनका डांस देख के बहुत ज्यादा खुश हुए। इन्हीं के साथ हमारे बुआ भी इनका साथ देने के लिए, बुआ ने भी डांस वगैरह किया, शगन दिया। सब लोग शादी में अपने शगन का वेट करते हैं, तो ये लोग कैसे ही पीछे रहे। और वैसे भी ये लोग तो भाई को बहुत टाइम से बोल रहे थे कि भैया आप अकेले हो, देखना आपकी शादी में ज्यादा सा लेके जाऊंगी, और इस बार इन्होंने वही किया, भाई को बहुत अच्छे से लूट के लेके गए। तभी बुआ ने भी डांस किया, बहुत अच्छे से सब लोग एंजॉय कर रहे थे। सारी रस्में बहुत अच्छे से हो रही थी, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी लग ही रही थी। लेकिन जिस तरीके से सारी रस्में हो रही थी सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। बुआ ने इन लोगों के साथ डांस करके इनको शगन दिया और इनको विदा किया। सबसे देर से आए हुए मेहमान सबसे पहले विदा किए। सारी रस्में होने के बाद अब आई सबकी जाने की बारी। जितने घर में इन लोगों के जाने के बाद सबने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया था। 4-5 दिन से जो घर में रौनक थी वो धीरे धीरे कम होने वाली है। जो हंसता खेलता परिवार था, सबके रोने की बारी आ रही है, क्योंकि सब लोग धीरे धीरे जाने का टाइम हो गया, सबकी ट्रेनों का टाइम हो गया। सब लोग इंतजार करते हैं कब किसकी शादी होगी, जब पूरा परिवार इकट्ठा होगा। और इस बार वही हुआ, सबकी सारी शादी होने के बाद अब फिर से सबके अपने घर जाने की बारी है। यहाँ पे थोड़ा सा बुरा लग रहा था, जो 4-5 दिन से हमारे घर में मोहल्ले में पूरी रौनक थी, अब वो धीरे धीरे खाली होने वाला है सारा घर। सब अब हम सब लोग अकेले रहने वाले हैं फिर से। सबसे पहले बुआ की बारी थी जाने की। बुआ बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी। यहाँ पे दोनों बुआ पहले साथ ही आई थी और दोनों बुआ साथ ही जा रही हैं।
बहुत ज्यादा याद आ रही है। अब पता नहीं किसकी शादी होगी जो फिर से हम लोग साथ मिलेंगे। ट्रेन का टाइम लेट हो रहा था क्योंकि जो इनकी ट्रेन रहती है वो मोस्टली टाइम पे दिल्ली से रहती है। तो यहाँ पे गगन बोल रहा है मम्मी जल्दी चलो वरना यहीं रहना पड़ जाएगा, फिर रो लेना तुम आराम से यहाँ पे बैठ के। दोनों बुआ को विदा करने के बाद अब धीरे धीरे सारे मेहमान जान रहे। दोनों बुआ को गाड़ी में बैठने के बाद ताऊ जी ने पैर छू के उनका विदा किया और उनके जाने के बाद तुरंत ही ताई जी भी अपने घर जाने लगी कि इन लोग का भी बहुत ज्यादा काम छूट रहा था। सब लोग गाड़ी में बैठ के बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन थोड़ा सा बुरा लग रहा था क्योंकि एकदम से सारा घर धीरे धीरे करके खाली हो रहा था। इन लोग की विदाई के बाद अब भाई चाचा की भी बारी। इन लोग को जैसे ही विदा करा ताऊ जी जा रहे हैं बाइक से, बाकी लोग जा रहे हैं गाड़ी से। तभी अब भाई चाचा की भी बारी। चाचा का भी टाइम हो गया था, बहुत ज्यादा अजीब बड़ा था। हम लोग बोल रहे थे कि भाई एक एक करके तो जाते, सब लोग एक ही दिन में कैसे जा रहे हो, पूरा घर एकदम से ही सारा खाली हो जाएगा। यहाँ पे चाचा की टाइम जो ट्रेन थी वो भी दिल्ली से थी, पर जो चाचा की ट्रेन का टाइमिंग था वो बुआ से बहुत अलग था। इसलिए अब भाई फाइनली शाम को चाचा के जाने की भी बारी। चाचा ने भी जल्दी से अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया। बट हमारे यहाँ बेटियों के पैर छुए जाते हैं तो चाचा ने हमारे भी पैर वगैरह छुए। बहुत ज्यादा फील हो रहा था क्योंकि बहुत अजीब लग रहा था, पता नहीं कब हम लोग सब लोग एक साथ मिलेंगे। यहाँ पे चाची भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी। हम लोग इंतजार कर रहे थे बस अब जल्दी से फिर से किसी की शादी तय और हम लोग फिर से मिले। चाचा के जाने के बाद अब चाचा और जीजू की कुछ बात हो रही है। यहाँ पे चाचा और जीजू का जो बॉन्ड है वो कुछ दोस्त की तरह, ऐसा लगता ही नहीं है ससुर और दामाद है, बिल्कुल दोस्त की तरह रहते हैं। तभी चाचा भी आखिरी बार गाड़ी में बैठे और विदा ली बहुत अच्छे तरीके। चाचा के जाने के बाद अब आई बुआ की भी बारी। बुआ भी बहुत ज्यादा रो रही थी, सब लोग को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। हम लोग फिर वही चीज बोल रहे हैं कि भाई सबने एक साथ ही सब सारा घर खाली कर दिया। बुआ भी अब घर जा रही है, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इनकी भी गाड़ी आ चुकी थी। हम लोग मतलब बता ही नहीं सकते, एकदम से पूरा घर जिस से खाली हुआ। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि बुआ ना जाए, कोई तो रुक जाए। बुआ के जाने के बाद अब दीदी और जीजू भी बिल्कुल तैयार होके बैठे, इनके भी जाने का टाइम हो गया है। लेकिन ये लोग थोड़ा सा मानसी से मिलकर जाएंगे, भाभी के साथ थोड़ा सा टाइम बिताकर जाएंगे। सब लोग के जाने के बाद मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।